इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसे लेकर कई मुस्लिम देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है। आपको बता दें, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे गाजा में जारी युद्ध में एक बड़ा और विवादित कदम माना जा रहा है। गाजा पट्टी में बसा यह शहर, जो युद्ध से पहले सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका था और जहां लाखों फिलिस्तीनी रहते थे, आज इजराइल उसे अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। ऐसे में ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, कुवैत और तुर्की ने आलोचना जाहिर की है और इजराइल को चेतावनी भी दी है। मुस्लिम देश और ओआईसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बस बयानबाजी करने से क्या कुछ होने वाला है या नहीं। आइए जानते हैं कि इन देशों ने इजराइल के इस फैसले की आलोचना करते हुए क्या कहा है। सऊदी अरब ने कड़ी निंदा करते हुए इसे गाजा में भूखमरी बढ़ाने और फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जातीय सफाई करने का फैसला बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, अगर दुनिया और सुरक्षा परिषद ने इजराइल के हमले और उल्लंघन तुरंत नहीं रोके तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, क्षेत्र और दुनिया की शांति खतरे में पड़ जाएगी और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और लोगों को जबरन बेघर करने को बढ़ावा देंगे। इजरायली अपराधों को रोकने के लिए दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फिलिस्तीनी लोगों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को खत्म किया जा सके। वहीं कतर ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्ष विराम की कोशिशों को कमजोर करेगा। बयान में कहा गया कि इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना शामिल है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ जारी जंग का हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और बढ़ाएगा और शांति की उम्मीद खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि असली वजह फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल का लंबे समय से चल रहा अवैध कब्जा है और जब तक यह कब्जा खत्म नहीं होगा, शांति सिर्फ सपना बनी रहेगी। शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो तुरंत दखल दे, इजराइल की आक्रामकता रोके, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा करे और गजा के लोगों तक जरूरी मानवीय मदद पहुंचाए। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोके, सीमा मार्ग खोलकर गजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दे और इजराइल की भूखमरी और जातीय सफाई की नीति को खत्म करे। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने कहा कि गजा पर दोबारा कब्जा करने और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को बेघर करने की योजना मौजूद मानवीय हालात को और खराब कर देगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि तुरंत ठोस कदम उठाकर स्थायी संघर्ष विराम लागू करे, गजा के हर हिस्से में बिना रुकावट मानवीय मदद और जरूरी सामान पहुंचाएं और फिलिस्तीनी लोगों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। ओआईसी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली कब्जा खत्म करने के लिए कदम उठाए ताकि फिलिस्तीनी लोग 1967 से कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अपना स्वतंत्र देश बना सके, जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनियों के अधिकारों के खिलाफ है और उनका मकसद फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल करना है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने गजा में तुरंत युद्ध रोकने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़े तो बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन, हत्याएं और बेवजह की तबाही हो सकती है। इस योजना की मुस्लिम देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी निंदा की है, जबकि जर्मनी ने इजराइल को सैन्य निर्यात रोक दी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।